अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। अमल का हेल्दी सा लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन। आज फ्राइडे था तो अमल को मैं स्कूल बस में बिठाकर आ गई थी ऊपर वापस। और एज़ल जाग रही है 4 बजे से। यस, मैं 2:30 बजे से उठी हूँ, 12 बजे सोई थी मैं। और अमल 12 बजे सोई है। उसके बाद अमल 2:30 बजे उठ गई थी ना, तो फिर मुझे भी 2:30 बजे दोबारा उठना पड़ा। लेकिन अमल 4 बजे दोबारा सो गई थी, लेकिन 4 बजे से एज़ल जाग रही थी। तो एज़ल 4 बजे से जाग रही थी लिटरली। और अभी जब मैं अमल को नीचे छोड़ने गई तो मैं एज़ल को आईपैड दे गई थी ताकि वो सोफ़े पे बैठी रही। बहुत ज़्यादा ठंड थी तो आई थॉट कि 5-7 मिनट के लिए वो कार्टून देख लेगी, मुझे भी टेंशन नहीं होगी कि वो कुछ शरारत ना करी हो ऊपर ना। तो इस तरह मैं उसका ध्यान बटा के अगर मुझे उसको छोड़ के जाना पड़े 2-4 मिनट के लिए तो फिर मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ। लेकिन उसको इतनी नींद आई थी कि मैं जब गई थी तो वो आईपैड यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं जब वापस आई तो वो सो गई थी। और मैंने सोचा कि थोड़ी सर्दी है, चलो अब इधर ही सोई रहे। और अगर मैं उठाऊँगी तो फिर वो उठ के तंग करना स्टार्ट हो जाएगी मुझे, फिर थोड़े मूड और टेंट्रम्स दिखाएगी। तो एज़ल को ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। जब भी इसके ऊपर रात को भी एक थोड़ा-सा भी कम्फर्टर आ जाए ना, इवन इसकी लेग्स पे या पाँव पे, तो ये फ़ौरन हिलना शुरू हो जाती है। और अभी भी उसने ऐसा ही किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ओवरकोट पहना हुआ है और मैं ऐसे ही किचन में आ गई हूँ। मैंने चेंज भी नहीं किया। एक्चुअली शर्ट थोड़ी शॉर्ट थी। आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा कि अभी हंडिया चढ़ा देती हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर एक दफ़ा ही वज़ू वगैरह करके तो नमाज़ वगैरह भी अदा करूँगी, थोड़े नवाफ़िल वगैरह अदा करूँगी। तो अगर मैं अभी चेंज करने चली जाती ना तो फिर आधा घंटा लग जाना था मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स ओके, कोई नहीं, मैं ओवरकोट में ही हंडिया चढ़ा देती हूँ ऊपर। आज मैंने बनाना था मटन। मैंने सोचा था कि आलू गोश्त बना लूँगी, जल्दी से बन जाता है आलू गोश्त, तो क्विक रेसिपी होती है। और साथ में ज़ीरा राइस बना लूँगी। और अली को मैंने कॉल की कि अली राइस के साथ आलू मटन बना दूँ। तो अली ने कहा कि कल मैं पालक लेकर आया था ना, तो ऐसा करो पालक और मटन बना लो। तो अदरवाइज़ मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं ही डिसाइड करती हूँ क्या बनाना है। तो लेकिन आज उन्होंने इतने प्यार से फ़रमाइश की थी कि नहीं आलू, उन्हें ना आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है अली को। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, मैं आलू नहीं डालती, मैं पालक ही डाल देती हूँ। तो इसलिए मुझे पालक और ये मटन मैंने सोचा कि मैं गलने के लिए ऊपर चढ़ा देती हूँ। और फिर जब तब तक मैं अपनी नमाज़ वगैरह अदा कर लूँगी, नवाफ़िल अदा कर लूँगी, थोड़ी तिलावत कर लूँगी। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरी मामा ऐसे ही बनाती थी, जब भी मटन गोश्त बीफ बनाती थी ना, तो वो बीफ में प्याज, मैंने भी 2 मीडियम प्याज लिए थे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, ये लाइक 2 टेबल स्पून जिंजर और 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल दिया। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, ग्रीन चिलीज़ डाल दी, टोमेटोज़ 2 लार्ज साइज़ के थे, छोटे साइज़ के हों तो 3 से 4 भी आप डाल दीजिएगा। और सब कुछ चढ़ा दिया और पानी डाल दिया इतना कि मटन अच्छे से गाल दिया। यहाँ पर मटन फ्रेश नहीं होता, फ्रेश लेकर आते भी हैं, लेकिन आई डोंट नो वाई इतनी जल्दी गलता नहीं है। तो मैं हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करती हूँ। और ये पालक ना अली अभी कल ही लेकर आए थे रात को, तो ये बिल्कुल फ्रेश है। तो 5 बंचेस थे तो मैंने सोचा कि 4 बंच कट कर लेती हूँ, एक छोड़ देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बारिश हो रही हो तो अली का मूड होता है फिर पकोड़े वगैरह खाने का, फिर वो फरमाइश करते हैं। तो 1 वीक तक तो पालक बिल्कुल ठीक रहती है फ्रिज में, अगर आपने अच्छे से इसको सेव किया हो। तो अगर पकोड़े वगैरह उनको खाने होंगे तो फिर बना लूँगी, या कभी यूज़ हो सकती है पालक। इसलिए मैंने 4 बंच ही कट किए थे पालक के। वैसे तो मैं पालक को लाइक कभी भी ऐसे पहले बॉयल नहीं करती सेपरेट से, हमेशा मीट वगैरह में ही डाल देती हूँ। बट आज मुझे राइस के साथ बनाना था तो आई थॉट कि थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्लेंडर में डाल दूँगी, ताकि पेस्ट वाली पालक जो है वो चावलों के साथ अच्छी लगती है। जब मैं रोटी के साथ बनाती हूँ पालक, दाल पालक मोस्टली बनाती हूँ या चिकन पालक, तो वो मैं बिल्कुल भी बॉयल नहीं करती या ब्लेंडर में नहीं डालती, पालक को पेस्ट नहीं बनाती। बट आज मुझे थोड़ा सा पेस्ट बनाना था तो मैं
और इससे ये भी होगा कि पाली को कुकिंग टाइम बहुत कम मिलेगा। लाइक लिटरली 5-10 मिनट बाद मैं प्रेशर कुकर ये जिसमें पालक मैंने डाली है आँच बंद कर दूँगी। तो ये मैं गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ जो जब भी मीट वगैरह बनाऊँ जिसमें कि इलायची और मोटी इलायची और दालचीनी। तो मैं भूल गई थी तब, तो मुझे भी याद आया था तो मैंने डाल दी थी। तो आप भी मोटी इलायची, दालचीनी, सब्ज़ इलायची जितने भी मसाले ना साबुत डाला करें, अच्छे होते हैं सेहत के लिए। और यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिए थे। अब 5-10 मिनट बाद मैं पाले का चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम, और बाकी मटन गलता रहेगा। चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे। आई थॉट क्या मैं चेंज कर लेती हूँ, तो मैंने अपना ड्रेस निकाला, वज़ू वगैरह कर रही थी मैं, और अब मैं नवाफ़िल अदा करूँगी बिकॉज़ सुबह अमल एंड ईज़ल दोनों जाग रही थी ना, तो फिर मैं तिलावत वगैरह नहीं कर पाई जब बच्चे दोनों तंग कर रहे हों, और तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो घर के काम तो चलते ही रहते हैं, वो तो कभी ख़त्म ना होने वाली काम तो नहीं ख़त्म होते, तो इसलिए आपको अम, जो भी टाइम मिले तो उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि अपना ख़्याल भी रखें, अच्छे से साफ़ सुथरे हो के कपड़े वगैरह चेंज करें। और बाद में मैंने तिलावत वगैरह की, तो इतना सुकून मिला था ना लिटरली, बिकॉज़ बच्चों के साथ मुझे टाइम नहीं मिलता। शाम टाइम में बच्चे तंग कर रहे होते हैं, और आज पहले ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में उठ के ना ऐसे तिलावत वगैरह जब करती थी तो बच्चे नहीं उठते थे। बट अब तो अगर अमल के साथ मैं नहीं लेटी हूँ तो अमल उठ जाएगी, और आजकल एज़ल के साथ मैं नहीं लेटी तो एज़ल उठ जाएगी। तो बच्चे के साथ आप लेटे रहो ना तो बच्चे लेटे रहते हैं, अदरवाइज़ बच्चे फिर उठ जाते हैं, और फिर ऐसा उठते हैं ना लिटरली कि फिर आपने देखा है कि एज़ल 3 टाइम ही सोती है, सारी-सारी रात जागती है, फिर 3 टाइम सोती है। एनी हाउ यहाँ पर मेरी माशाल्लाह मैंने तिलावत वगैरह भी कर ली थी, और अभी तब तक मटन भी गल चुका था। आई थिंक आधा घंटा मिल गया था मटन को, तो हाफ़ डन हो चुका था मटन। और इस स्टेज पे मैं डालूँगी धनिया और ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं डाला था। मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा जल्दी डाल देते हो ना धनिया और ज़ीरा, तो उससे क्या होता है कि आपकी हंडिया का कलर थोड़ा-सा डार्क हो जाता है। तो फ्रेश कलर रखने के लिए, और उसका फ्रेगनेंस भी फ्रेश ही रहती है, जायका भी अच्छा आता है, अगर आप उसको थोड़ा-सा मिड स्टेज पे या थोड़ा-सा एंड स्टेज पे डालें। और ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। ये देखिए पालक जब मैंने वज़ू वगैरह किया था तो मैंने पालक का जो फ्लेम थी वो ऑफ़ कर दी थी। तो पालक ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं ब्लेंडर में डाल के, तो बस 30 सेकंड में नहीं आपने ब्लेंड करना। तो अब मुझे मेरी मेडिसिन का भी टाइम हो रहा था। मैं तकरीबन ये 9-10 बजे के करीब ही लेती हूँ मेडिसिन। पहले ऐसा होता था कि मैं कभी 6 बजे ले रही हूँ, कभी 7 बजे, जब खाना खाना हो मैं तब ले रही थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो थायराइड की आप मेडिसिन लेते हो, अगर आप में से मेरी खुदा ना खास्ता किसी को थायराइड है मेरी तरह और कोई वीडियो सुन रहा है, तो आप ये ख्याल रखें कि 24 आवर का इसका टाइम स्पैम होता है। लाइक अगर आप 8 बजे लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको 8 बजे ही लेनी है। अगर आप 9 बजे लेते हैं सुबह, तो आपको 9 बजे ही लेनी है। तो मैं मोस्टली, क्योंकि 8-9 बजे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ खाने को, तो मैं अब 9 बजे के बाद कभी भी, लाइक 9 से 10 बजे का जो टाइम स्पैम है ना, उसके उसके बीच जब भी मैं मुझे लेनी हो तो मैं ले लेती हूँ। तो आप भी, क्योंकि 24 आवर तक इसका होता है, तो आप 24 आवर का टाइमर रखें। आधा घंटा 45 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, इट्स ओके। लेकिन ये नहीं कि आप 3-3 4-4 घंटे, कभी एक दिन 6 बजे ले ली तो एक दिन 10 बजे ले ली। तो मैं ये मिस्टेक करती रही हूँ पिछले 2 साल से। तो लेकिन अब मुझे आइडिया हुआ है, तो अब इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक ही टाइम हो। तो बेडशीट तो मैंने चेंज नहीं की थी, बिकॉज़ 2-3 दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो बिल्कुल साफ़ थी। ऑलरेडी कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले हो गए हैं, तो घर में तो लॉन्ड्री मशीन है नहीं, फिर नीचे धोने पड़ते हैं, तो बिल्कुल साफ़ बेडशीट, तो इसलिए फिर मैंने चेंज नहीं की। लेकिन बाथरूम के जो टॉवल्स वगैरह हैं ना, वो मैंने अभी चेंज कर दूँगी, जिसमें हमारा हैंड टॉवल होता है, मेरा और अली का, जो बाकी बार टॉवल्स तो हमारे साफ़ ही थे, लेकिन जो हैंड टॉवल है ना, जो दिन में कोई 7 दफ़ा यूज़ होता है, 700 दफ़ा बल्कि, और बच्चों का ये एक टॉवल है, तो ये 2 टॉवल तो मुझे अक्सर ही दिन में हर 2-2-3 दिन बाद चेंज कर देती हूँ, बिकॉज़ गीले रहते हैं ना हर वक़्त, तो फिर स्मेल क्रिएट हो जाती है। बार टॉवल्स वीक में 1 दफ़ा चेंज करती हूँ, और जब भी लॉन्ड्री करनी हो तो फिर वो निकाल लेती हूँ। लेकिन जो हैंड टॉवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, ताकि जब भी मुझे लगे कि अब 2-3 दिन हो गए, हम थोड़े ज़्यादा गीले रहते हैं या स्मेल आने लगती है, तो फिर फ़ौरन ही चेंज कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप चेंज नहीं करे और उनमें स्मेल आ रही हो ना ज़रा सी भी, तो वो स्मेल आपके हाथों में भी आ जाती है लिटरली, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता आपके हाथ धोने का।
तो घर में जो है वो हल्की फुल्की सी फ्रेगरेंस मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ, कैंडल्स यूज़ नहीं करती बिकॉज ऑफ बच्चों की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर हंडिया ऑलमोस्ट रेडी थी। अब मैं बस पालक, आपने देखा कि वो मैंने जग में ब्लेंड कर ली है, थोड़ी सी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, जो पालक का अपना पानी था उसी में मैंने उसको ब्लेंड किया है। और साथ ही मैंने चावल की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो चावल मैं बना रही हूँ ज़ीरे वाले। मेरी मामा ज़ीरे वाले राइस बनाती थी। हमारे घर में ना बॉयल्ड राइस बहुत कम बनते थे, तो ऐसा नहीं कि ऑयल बहुत ज़्यादा जाएगा ज़ीरा राइस में, जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। और इसमें एक मीडियम प्याज था, थोड़ा सा ज़ीरा था और काली मिर्च थी साबुत। और बस तड़का लगाया और इसमें पानी ऐड कर दिया। साल्ट भी ऐड किया था इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून। और बस चावल डाल दूँगी एंड दैट्स इट। बहुत मज़े के बन जाते हैं। और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड करूँगी, जस्ट अ नाइस टच। बहुत अच्छे लगते हैं, अब थोड़ा सा येलो कलर हो। और पालक और गोश्त के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। बिल्कुल आपको ना एक देसी फ्लेवर, वो देगी फ्लेवर मिलेगा, जैसे देग के चावल होते हैं ना। अगर थोड़ा सा आपके पास कोई यखनी वगैरह पड़ी है वो ऐड कर देंगे तो बिल्कुल ही आपको देगी उसका जायका भी आएगा। या चिकन क्यूब, ऐसे मैं चिकन क्यूब यूज़ नहीं करती घर में। चिकन का स्टॉक वगैरह मेरे पास होता है, अदरवाइज़ चिकन क्यूब मैं नहीं यूज़ करती, मुझे लगता है वो हेल्दी नहीं होते। ये कल रात को ही अली ने ग्रोसरी की थी। जैसा कि मैंने बताया कि पालक भी कल रात को ही लेकर आए थे, तो इसलिए मैंने अनियन रात को नहीं निकाले थे, काफ़ी लेट हो रहा था। बच्चों का भी काम टाइम था उस वक़्त सोने का। तो मेरे पास पेपर टॉवल जो किचन के हैं वो अभी नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, अभी सुबह ही ख़त्म हुए। तो अदरवाइज़ मैं हमेशा नीचे ज़रूर सेपरेट करती हूँ, लेकिन अखबार वगैरह या ब्राउन पेपर वगैरह मैं सेपरेट नहीं करती। अदरवाइज़ आपको पता है जो अखबार है या ब्राउन पेपर है उनकी वजह से रोचेज़ वगैरह आ जाते हैं, तो मैं नहीं अखबार यूज़ नहीं करती। घर में आती है बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स वगैरह, तो मैं उनको गार्बेज कर देती हूँ, लेकिन यूज़ नहीं करती इस तरह। जी, मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, माश दाल के दही भल्ले, जिसमें मैं अब कैबेज डालती हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा कूटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा जाता है और दही भल्ले की चटनी जाती है इसमें। ज़्यादा सॉसेस वगैरह ऐड नहीं करती, और कैबेज ऐड करें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एजल, ओह माय बेबी, गुड मॉर्निंग, ओह माय बेबी। Good morning. Say good morning, mommy. Say good morning, mommy. Please, please say this. Say good morning, mommy. My baby. Oh my Janu. You are my baby. Hmm? Hazel is a baby. Hazel. Hazel, you are a baby. Say no, mama. I'm not a baby. I'm a big girl now. You are not big. You are big. No. You are a baby. No, no, no. You are big. Kiss mommy. Kiss, kiss, kiss. Kiss mommy. Where's the flower? Sit down. Sit down. Sit down. Good baby. नींद आई है? ये जनानी को तो नींद आ गई थी अभी से। फिर से नींद आ गई थी। Peekaboo, mommy, see you. Peekaboo, mommy, see you. Peekaboo is चलो उठो, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. No more nido, nido, no more nido, nido. निदो आई थी।
अब अमल या एज़ल जब भी सोकर उठती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट उनको उनको कडल करूँ, थोड़ा प्यार करूँ, कम्युनिकेट करूँ। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों में ना पॉज़िटिव एनर्जी जाती है और बच्चे आपके साथ थोड़ा ज़्यादा लाइक घुलते हैं, आपको समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो मेरी बातें समझे ना समझे, एज़ल ख़ैर समझती तो है, तो मैं लेकिन उनसे छोटी-छोटी बातें ज़रूर करती हूँ। उनको प्यार जतलाती हूँ ताकि बड़ी होके वो भी मुझे अपना प्यार शो करें। वो भी मुझे बोलें कि मम्मा वो हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब आप बच्चों को प्यार जतलाएँगे ना, कल को बच्चे भी इंशाल्लाह आपको ये शो करेंगे। तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए मदर्स को बच्चों के साथ आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका ख़्याल रखेंगे ना, तो फिर ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान हो जाती है मदरहुड। तो एज़ल तो अभी सोकर उठी है, तो एज़ल तो अभी 15-20 मिनट तो कुछ नहीं खाएगी। हाँ, वो अपने हाथ से खाना खाती है, मुझे उसे नहीं खिलाना पड़ता। तो 10-15 मिनट बाद मैं उसे खाना दे दूँगी, लेकिन मुझे अभी लगी थी भूख, तो मैं ब्रेड या टोस्ट पराठा वग़ैरह कुछ ऐसा अभी नहीं ले रही, बिकॉज़ अभी खाना बन रहा है, तो मैं अब ब्रंच ही करूँगी, लाइक ब्रेकफ़ास्ट एंड मेरा लंच जो है वो वही होगा। तो उसके बाद फिर मैं चाय वग़ैरह पी लूँगी चावल खाने के बाद। लेकिन अभी मुझे भूख लग रही थी, मैंने मेडिसिन भी ली हुई थी। तो मैंने चिया सीड्स थे 2 चम्मच, उसमें योगर्ट ऐड किया, 1 स्मॉल साइज़ का एप्पल कट किया और हनी ऐड नहीं किया था। हनी की जगह मैंने थोड़ी-सी रेज़न्स ऐड कर ली थी और एंड दैट्स इट। ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत मज़े का भी है। पहले मैं अपना बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती थी। इस तरह के लाइक फ्रूट होते हैं घर में, लेकिन मैं खाती नहीं थी कि टाइम नहीं मिलता, याद नहीं रहता, दिल नहीं करता। बट ना अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, स्पेशली अमल, तो मेरे से अमल को उठाया नहीं जाता। वो कहती है मुझे उठाओ, ज़िद करती है, रात को मैं 2-2 घंटे मुझे लेके बैठना पड़ता है। तो फिर मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है। मेरी बैकएक इतनी ज़्यादा होती है ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मुझे बच्चों को अगर देखना है, स्पेशली अमल को अगर उठाना है, देखना है, तो मुझे अपना ख़्याल रखना पड़ेगा, राइट? तो जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं ना, तो हम बच्चों की भी तभी टेक केयर कर पाएँगे जब हम अपनी टेक केयर करेंगे। तो बच्चों को का ख़्याल रखने के लिए अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें मैंने आप समझ रही हूँ जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपना ख़्याल रखा करें। हम यही कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास देखिए टाइम कैसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा सफाइयाँ नहीं की, बिकॉज़ घर साफ़ था, ज़्यादा सफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। कुकिंग मेन था मुझे जो करनी थी और वो कुकिंग मैंने डन कर ली है और अब मैंने अपना मी टाइम एन्जॉय कर लिया है। अपना शो देखते हुए अपना खाना खाया है और अब मैं फ़ारिग हूँ। अब जब अली आएँगे तो हम लंच करेंगे, मैंने और अली ने हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी और अमल के आने में तो अभी बहुत टाइम है। जब अमल आएगी फिर सारा टाइम बच्चों के लिए है। ये अब ये शाम तक मेरा छोटे-छोटे काम होंगे घर के साथ-साथ, तो मेन टाइम जो हमारा फैमिली टाइम है, बच्चों का टाइम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।